अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मुदस्सिर अलवी आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम आपको एक सैर कराएंगे ऐसे मेले की, थिंक फेस्टिवल की, कि जहाँ पे आपको पॉलिटिशियन भी मिलेंगे, जहाँ पे आपको सहाफ़ी भी मिलेंगे, अदीब भी मिलेंगे, लिखारी भी मिलेंगे, शायर भी मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको एक रौनक मेला जो लाहौर की ख़ासियत है उस हवाले से आपको दिखाएंगे लोहड़ी का मेला। जी, लोहड़ी का मेला जिसका पुराने वक्तों से जो है वो सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अल्हम्रा में इस फंक्शन में एक लोहड़ी का भी तमाम किया गया है। लोहड़ी का जो पर्पज़ है वो ये होता है कि जब सर्दियाँ पीक पे होती हैं तो इसको जो है वो बोन फायर की तरह जो है वो मनाया जाता है, और गाने गाए जाते हैं, और एक दूसरे से जो है वो अपने ख़यालात शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे मौजूद पॉलिटिशियंस, स्टूडेंट्स और बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ़ तबका हाई फ़िक्र से जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं उनसे आपकी बात कराएंगे। थिंक जो फेस्टिवल है इसका मकसद ये है कि आप हिस्ट्री के बारे में लर्न करें और जो सवाल पूछें उन लोगों से जो अब अरबाब इख्तियार हैं। हमारे पास इधर जो मुख्तलिफ़ पॉलिटिशियंस यहाँ पे आए, उन्होंने मुख्तलिफ़ सेशंस जो है वो दिए हैं और सवालात के जवाब दिए। कुछ जो पॉलिटिशियन हैं उनसे हम आपको बात भी करवाएंगे, और इस हवाले से जो यहाँ पे मौजूद शुरका हैं जो यहाँ पे देखने आए इस मेले को। और इसके अलावा यहाँ पे एक फ़ीचर है इस थिंक फेस्टिवल का, वो बुक फेस्टिवल है, और बुक स्टॉल्स लगे हुए हैं, और हैरानकुन तौर पर यहाँ पे स्टॉल्स की तादाद भी ज़्यादा है, और उस पर जो किताबें ख़रीदने वाले लोग हैं उनकी तादाद भी काफ़ी देखा गया है। अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि बुक्स की तरफ जो है वो अब रुझान कम हो गया है। किताबीनी के हवाले से जो है अब बहुत ही जो रुझान कम है, लेकिन हम यहाँ आके थोड़ा सा हमें ये फ़ील हुआ है कि जो किताब से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, जो लिखारी हैं, और कुछ तो बुक लॉन्च भी आज इस इवेंट में हुई हैं। तो बुक्स के हवाले से एक जो है वो कंट्रीब्यूशन इस इवेंट का ज़रूर है कि बुक लॉन्च भी होती हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पे लोग बुक्स को ख़रीदने आते हैं और जो है इस फेस्टिवल को देखने आते हैं। बड़ी तादाद में शुरका जो है वो आते हैं। 2 दिन ये फंक्शन रहता है, और ये अपनी नौइयत का बड़ा मुनफरिद है, क्योंकि इसमें हम देखे हैं लाहौर के जो है वो आपको खाबे भी नज़र आएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि जो रवायती फ़ूड है, बिरयानी है या टिक्के हैं, या ऐसे जो चाय काफ़ी के स्टॉल्स हैं, पराठे के स्टॉल्स हैं, ये भी लोग साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं। और सर्दी भी आज बहुत है, ठंड है, और इस ठंड के मौसम में जो है वो लोग इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ इस फेस्टिवल को देखने आए हैं। और मैंने देखा यहाँ पे अब्रॉड में भी से भी लोग यहाँ पे आए हैं, कुछ डेलीगेट्स फ़ॉरेन आए हैं वो इसके दे रहे हैं। हमने देखा यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी जो लोग आए हैं, वो जो डेलीगेट्स हैं वो इस इवेंट को देखते हैं। आइए आपसे मिलवाते हैं जो शुरका हैं इस इवेंट से, उनसे आपसे बात करवाते हैं। थिंक फेस्टिवल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से या आपको क्या मैसेज मिला, इस हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? जी, असल में मैं अल्हम्रा के जो रेगुलर इवेंट्स होते हैं उनको फॉलो करती हूँ, देखती रहती हूँ। और ये थिंक फेस्ट एक ऐसा होता है, एक तो वीकेंड पे होता है तो हम लोग जो जॉब वाले होते हैं वो आसानी के साथ आ सकते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पे हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं, जैसे स्टूडेंट भी हैं, सीखने के लिए भी आते हैं, सिखाने के लिए भी आते हैं, और काफ़ी ऐसे सारे दोस्तों से भी मुलाकात हो जाती है जिनके साथ नॉर्मल रूटीन में आप नहीं मिल पा रहे होते। कुछ किताबों के हवाले से, अभी जैसे मैं गैलप का सेशन अटेंड करके आई हूँ, या फेक न्यूज़ का सेशन है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थी कि मैं जाके निगहदात को सुनूँ। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो अदबी बैठक के हवाले से या मुख्तलिफ शोरा और अदबा से मुलाकात भी हो जाती है। तो इसलिए मुझे हमेशा अच्छा लगता है, मैं अपनी फैमिली के साथ आती हूँ। ये अमूमी तौर पर देखा जा रहा है कि बुक्स जो है उसका रुझान कम हो गया। यहाँ में देखें बुक स्टॉल काफ़ी लगे हुए हैं, तो बुक्स का रुझान है आपको? जी बिल्कुल है, किताबों का तो है। किताब के बगैर तो इंसान की ज़िंदगी नहीं, और अगर हमने आगे ज़िंदगी में चलना है तो किताब हमारा बेहतरीन साथी है। मैं अपनी बेटी को भी लेकर आई थी किताबें लेने के लिए, लेकिन हो ये गया है कि इंटरनेट की मौजूदगी की वजह से किताबें पढ़ने का रुझान बहुत कम हो गया है। तो इसलिए बुक स्टॉल भी हमेशा आते हैं, ये अभी चाहे वो अदबी फेस्ट हो, चाहे थिंक फेस्ट हो, चाहे फैज़ मेला हो, किताबें आती भी हैं और किताबें जाती भी हैं। बहुत कम लोग किताबों की तरफ जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो ई लर्निंग इतनी बढ़ गई है कि बुक्स जो है वो ख़रीद कर पढ़ना नामुमकिन लोगों के लिए हो गया। जो ई लर्निंग और जो बुक रीडिंग है उसमें क्या डिफरेंस है, या उसका कोई फ़ायदा है? या असल में कोरोना की वजह से जो हमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ था वो हम ई लर्निंग की तरफ चले गए थे, स्कूलों से लेके आगे यूनिवर्सिटियों तक सब। अब वो इंसान इतना आदी हो चुका है कि ना चाहने के बावजूद भी फिर हमारे हाथ में होता है, हम फ़ौरन इस तरह करके इसको देख लेते हैं, स्क्रॉल करके, बाकायदा किताब ले के ख़रीद के। और फिर जो किताबों के जो कागज़ की कीमत है वो भी इस कदर महंगी हो गई है, 2500 से 3000 तक की किताब पहुँच गई है। तो वो लोगों को आसान लगता है कि ज़्यादा मालूमात वो इंटरनेट के ज़रिए ले ली जाएँ। लेकिन बहरहाल
किताब जो है वो बेहतरीन दोस्त है और किताब ज़रूर खरीदनी चाहिए। थिंक फेस्टिवल का इनकाद अलहमरा में हो रहा है और यहाँ पे मौजूद फॉरनर्स भी हैं, लोकल्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, सहाफ़ी भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा फेस्टिवल में आने का। जी शुक्रिया पूछने के लिए। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। एंट्री करते ही यहाँ पर एक अच्छा माहौल मिलता है, पढ़ने के हवाले से किताबें हैं, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स भी होते हैं। पाकिस्तान को दरपेश जितने भी मसाइल उस हवाले से काफ़ी अच्छे अच्छे दुनिया भर के प्रोफेसर्स एकेडमिक्स जितने भी हैं वो सब आते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं। मतलब किस शोबे से? मैं सियासत का तलब इल्म हूँ, पॉलिटिकल साइंस। मैंने बैचलर्स किया हुआ है FC यूनिवर्सिटी लाहौर से और हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें ही यहाँ पे पॉलिटिक्स के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से जितने भी सेशंस होते हैं इसमें हम अटेंड करने के लिए आ जाते हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। ग्लोबल लेवल पे भी इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के हवाले से। It's a terrific platform for discussion, for debate, for asking the tough questions and looking for some good answers. So I think the atmosphere is excellent and it's a great place to buy books. Where you come from? I'm the European Union ambassador, so I come from Estonia. Okay, what do you say about Pakistan and this new emerging culture in which diversity you have seen a lot of different kind of people present here? Well, it's a microcosm of the diversity that is the strength of any country. This is something that we see in the European Union. We actually even have a motto that's called, Union in Diversity, because it's a strength. It's something that helps us build resilience, and I think the same is true of Pakistan. All Western countries, specifically European countries, are like democracy. And what do you feel about democracy in Pakistan? I think that democracy is something that takes some time to develop. I certainly think that just like in many European countries, we have to work on that, and I think so does Pakistan. Thank you so much. बड़ी अच्छी बात है जी। ये तो लाहौर का तो खासा ही है। लाहौर आपको पता है, लाहौर तो कल्चरल, हिस्टोरिकल, एजुकेशनल हार्ट है, पाकिस्तान का दिल है। और यहीं से तो पूरा एक अदबी ये तो एक आप समझें है। किसी मौलवी साहब ने, शायद फिरोजुल हक साहब ने कहा था कि दबस्तान लाहौर, उन्होंने कहा जिसमें दबस्तान लखनऊ था और दिल्ली था, उसमें दबस्तान लाहौर भी है। जितने लखारी शायर लाहौर ने पैदा किए, और ये तो इसकी पुरानी ट्रेडिशन है। तो बड़ी अच्छी बात है, इनकी काविश जो है वो एक काबिल सताइश है कि उसमें कोशिश कर रहे हैं। लोहड़ी के बारे में आप पंजाबी में बता रहे थे, उसी अंदाज से जरा आप बताइए। लोहड़ी के बारे में दस रहा था कि लिखा कि लाहौर हल में लोहड़ी बनाई है, तो मैं उन्होंने कह रहा है कि वो मिडल ऑफ जनवरी च लोहड़ी होती है और एक ट्रेडिशनल त्यौहार है। ऐसी उन्हें साढ़े वाले पास से छट गए नू। ਇਹਦਾ मतलब ਸੀ कि ਹੁਣ ਪਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ और फिर फरवरी ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਮਠਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਸਨ। ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। तो ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਵੀ 12 ਅੱਜ ਤੇ 11 ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਵੇ, तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝੋ ਆਗੇ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। बुजुर्ग सारे अकल की काम की बातें हो रही हैं। ये वो बातें हैं जो हम रूटीन में, ये जो आप मीडिया वाले ऐसी बातें बच्चों को नहीं बताते, आप और तरह की बातें। जो तुसी लोहड़ी के बारे च तुसी शुगर लाया और दसो। और लोहड़ी फिर जदों शुरू होएगी तो लोहड़ी का एक त्यौहार है, पंजाब का फैसटीवल है। लोग विसाखी ते लोहड़ी दो फैसटीवल पंजाब के पुराने जमाने च होंदे सन, जिहड़ा पहले कनक कट के पसंद भी होंदी सी।
ਬਸੰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਫਸਲ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਅੱਗ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਾਲ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹਾਂ। ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਓਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਕਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ? ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਚ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲਚਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੜੱਪਾ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸ਼ੈ ਖੋਦੀ ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੋਈ खूबी नहीं है। बच्चों को अपने पता होए मिट्टी के बारे, ज़मीन के बारे कि असी कौन हाँ तो साड़ी की है कल्चर। मेरा नाम कैसर हनीफ है, बिज़नेस कंसल्टेंसी करता हूँ और ये कभी कभी इस किस्म का खुशगवार झोंका हवा का जब आता है तो उसका लुत्फ़ लेने वहाँ पे चले आते हैं, क्योंकि किताब से ये जो गैजेट हाथ में पकड़ रखा है इसने किताब से कुछ दूरी पैदा कर दी थी। वो फासले मिटाने की कुछ लोग कोशिशें करते हैं तो हम भी उसमें हिस्सेदार बनने के लिए चले आते हैं। लेकिन अब बुक कल्चर जो है वो तकरीबन एब्सोल्यूट हो चुका है। मोबाइल की दुनिया में लोग खो गए हैं, तो आप अगर बुक रीडर हैं तो क्या आप कहना चाहेंगे कि बुक जो किताब बीनी है वो अब उसके अब कैसे रिवाइव करें? किताब बीनी ख़त्म नहीं हुई, मैं इससे एग्री नहीं करता। हम तो जिस हल्का अहबाब में हैं उस तो हर शख्स किसी न किसी तरीके से किताब बीन है। हाँ, अलबत्ता किताब बीनी के नए जहतें ज़रूर खुली हैं। अब कोई ऑडियो बुक्स का भी मतलब कि जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए, ताकि वो यंगर जनरेशन जो सिर्फ ये 4 इंच की स्क्रीन के साथ ही वाबस्ता है माशरे के साथ, तो उनको किताब वहाँ पे पहुँचा दी जाए। अच्छा, क्या आपको लगता है ये जो थीम है इस फेस्टिवल की कि अपने थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो एक लोग जो है अपनी एक स्पेसिफिक सोच के साथ चल रहे हैं, एक उसमें नमू आपको नहीं ज़हनी तौर पर नज़र आ रहे हैं, कैसे इससे निकलेंगे? एक रेवट बना दिया सोसाइटी को कि वो अपनी डिगर के ऊपर सबको लेके चलता है। एक एल्गोरिदम मिला और उसके ऊपर हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलना शुरू हो गई और आप डिट्रैक होके कहीं के कहीं चले गए। इस सूरत में वो जो बुनियाद जिसको पंजाबी में कहते हैं मुड़ ना बजे रहने वास्ते कुछ मतलब कि हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी सोसाइटी नॉर्म्स भी जो हैं वो रैपिड चेंजेस के ज़ात में हैं। बुक रीडिंग भी उन्हीं में से एक है। जिस तरह बाकी सब कुछ में रिलेशंस में भी हमने हमारे दोस्तों के रिलेशन अब वो नहीं रहे कि हम दोस्तों के साथ मिलें और 2 घंटे की गपशप करें। अब सुबह उठ के एक गुड मॉर्निंग का मैसेज स्टीरियोटाइप जो है वो फॉरवर्ड होता है, तो यूँ लगता है कि दोस्तों से मुलाकात हो गई, एक झूठी तसल्ली दिल को हो जाती है कि दोस्तों के साथ हमारा राब्ता है। इसी तरह जिस तरह से बाकी हर जगह के ऊपर ये रैपिड चेंजेस जो हैं वो आ रही हैं, किताबीनी के ऊपर भी ये ज़द जो है आ रही है, इसको स्ट्रगल करनी होगी। पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, एकेडमिक आइडियाज़ हैं, वो लोगों ने डाइजेस्टेबल बनाया है आवाम के लिए,
और ये एक बहुत बड़ा सर्विस है मैं समझता हूँ। तो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बुज़ुर्ग भी आ रहे हैं। आई थिंक इट्स अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव। तो और पर ओवरसीज समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है और बाहर जाना चाहिए, तो क्या आप कहेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से? नहीं, ये देखिए, अगर आप बाहर जा सकते हैं एजुकेशन के लिए तो उससे कुछ फ़ायदे भी होते हैं। पर लोग वापस भी आ रहे हैं। आपके जो लम्स में ITU में जो पढ़ा रहे हैं वो वापस भी आए हैं, वो यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सो दीज आर ऑल्सो द रिजल्ट्स ऑफ ऑल ऑफ दैट ना। सो एज अ रिजल्ट ऑफ गोइंग आउटसाइड डूइंग क्रिटिकल थिंकिंग, वो वापस आ रहे हैं, वो इस तरह के फेस्टिवल्स इकट्ठा कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं आवाम को। तो दिस कैन ओनली बी अ गुड थिंग ना। जैसे कि आपने बताया बुक लॉन्च आपकी हुई है अभी, आपने तो बुक किताब बीनी का रुझान अब निस्बतन कम हो गया है, किताब बीनी का रुझान कम हो गया। क्या कहेंगे किताब के हवाले से कि लोग पढ़ना अब छोड़ गए हैं, कैसे रुझान बढ़ेगा? नहीं, जो लोग विजडम और नॉलेज को अगर ढूंढ रहे हैं वो तो हमेशा किताब पे जाएंगे आखिर। वो तो किताबों को पढ़ेंगे। आई मीन इट्स नॉट लाइक या यू राइट कि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सब वो है, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपकी बुक का क्या नाम है, थोड़ा तारफ़ करवाएं इसका। बुक का नाम है द मुस्लिम सेक्युलर पार्टी इन द पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन, पार्टी इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। और वो हिंदुस्तान की तकसीम के बारे में है, लेकिन मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के बारे में है। जो किस तरह के सोच विचार थे, किस तरह के ख़यालात मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स पेश कर रहे थे उस वक़्त। और वो पार्टीशन का जो डिबेट था कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नेशन क्या चीज़ होती है, डेमोक्रेसी क्या चीज़ होती है, उसके बारे में है। और वो अभी भी लाइव क्वेश्चंस हैं कि क्या हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है, पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए। ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के हवाले से आपका क्या ख्यालात है? ये आप लोग बेहतर समझेंगे जो यहाँ रहते हैं। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। कुछ आइडियाज़ हैं मेरे, लेकिन ये आई थिंक पाकिस्तानी मौजूदा जो जमहूरियत उससे आप सेटिस्फाई लगते हैं? देखिए, पाकिस्तान को बहुत आगे जाना होगा डेमोक्रेसी के रोड पर, मगर मुझे लगता है कि जा भी सकती है, लेकिन देखेंगे आगे क्या होगा। अभी तो चर्न हो रही है ना यहाँ पे कि डिबेट्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो we're very much keeping attention on Pakistan for sure. थिंक फेस्टिवल हम लोग वी हैव जस्ट जॉइंड इट, और मेरा ख्याल है लाहौर में इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि लाहौर में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है हमारे पास इस तरह की, जहाँ पे लिटरेरी किस्म की, अदबी किस्म की जो है इवेंट्स हों और हम उसका पार्ट बन सके। आई थिंक हमारी यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बुक से दूर होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ से हम बुक्स परचेज कर सकते हैं, और बहुत इकनॉमिक प्राइसेस के ऊपर। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द यंगस्टर्स एज वेल। No, I am working right now. I'm not a student anymore. जी, क्या कहना चाहेंगे? किताबों का रुझान अब पहले से निस्बतन कम है, लेकिन अब ये फेस्टिवल लगा है, बुक फेयर में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन जनरली लोग किताबों से दूर हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और ये सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद जो बुक्स का एक जो स्कोप होता है, जो बुक्स आपको रीडिंग आपको दे सकती है, वो आपको स्क्रीन टाइम या सोशल मीडिया या कोई और मीडियम आपको नहीं दे सकता। तो बुक्स के साथ कनेक्टिविटी के लिए इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए। थीम है इसकी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ताकि एक हम सोशल मीडिया की एक जो अंबार है इन्फॉर्मेशन का, उसके हट के हम देखें, उसके हवाले से क्या करना चाहिए? देखें, आजकल तो देखें चैट जीपीटी और इस टाइप की चीज़ों का दौर है, जहाँ पे आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाती हैं जब आपके पास एवरीथिंग इज़ रेडिली अवेलेबल। तो बुक्स, रीडिंग और राइटिंग ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके इनहेरेंट जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकाल के लाती है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकनेक्ट विद द बुक्स एंड सच काइंड ऑफ लिटरेरी फेस्टिवल्स, ये होने चाहिए। ये थिंक फेस्टिवल में मुख्तलिफ तरह के स्टॉल मौजूद हैं। अभी हम एक स्टॉल में मौजूद हैं, से पूछेंगे ये स्टॉल किस किस्म का है और यहाँ पे आपको क्या लोगों को जो है वो दिखाने के लिए? ये स्टॉल सखी नामा का है। ये एक हमारी छोटी सी कम्युनिटी है जहाँ पे हम वुमेन एम्पावरमेंट को इनकरेज करते हैं और उनको आगे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उनके लिए काउंसलिंग भी है। ये यहाँ पे हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को हम उन्हें
गाइड करते हैं, या फिर एजुकेशनल स्टफ से रिलेटेड हम उन्हें गाइड करते हैं। We have free activities as well, जिसमें आप and we have bookmarks along with some stickers to like engage people. Yeah. So this community is a safe place for women where they can connect with each other and support each other, help each other out when they need someone. And we in this stall हमारे पास काफ़ी सारी activities हैं। एक तो ये activity है कि हम लोग we are writing a letter to our future self, ताकि हम पीछे मुड़ के देख सकें कि हम किस तरह अपने आप को सोचते थे कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा। एंड वी हैव अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि वर्ड्स ऑफ एस्पिरेशन लिख लें हम, और वी आर सेलिंग बुक मार्क्स, और दिस इज़ ऑल अबाउट वुमेन एंड वुमेन एम्पावरमेंट।